नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे और जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली हम लोग टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ रोल्स थ्योरम और लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन है इसकी पीडीएफ आप लोगों को आफ्टर दी सेशन टेलीग्राम चैनल पे मेरे अवेलेबल करा दी जाएगी। तो जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल की लिंक इसके कमेंट बॉक्स में भी पिन की गई है और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप चाहे जहाँ से भी आप टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, क्लास स्टार्ट किया जाए उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि जो हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की बैचेस चल रही हैं। ठीक है, और जो प्रोसीजर है और जो टाइम ड्यूरेशन है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, और फ़ी जो रखी गई है एलटी और टीजीटी की कंबाइंड पैकेज के लिए वो 799 रुपये रखी गई है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 से 4 महीने है। और अगर आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे, नीचे नंबर आपको स्क्रॉलिंग में चल रहा होगा या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9580385730, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यूपी पीजीटी के भी बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, और जब भी आप मैसेज करोगे और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक वीडियो जाएगा, उस वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे आप एक्सेस करोगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आपके स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब एट विच द ग्रेडियंट इज जीरो। ग्रेडियंट इज जीरो का मतलब ये हो जाता है कि जो उसका टेंजेंट है वो जीरो हो गया। ठीक है, मीन्स टू से डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया। तो आपसे कह रहा है कि किस जगह पर वो पॉइंट कौन सा है जिस पर कि मेरा ये ग्रेडियंट जीरो हो जाए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए। तो मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आ, यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 - 3x² और इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम लोग इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा और एक्स इज इक्वल टू +-2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +-2, तो हम साथ ही साथ अपना दूसरा पॉइंट भी निकाल लें। यहाँ पर x की वैल्यू रखे तो एक बारी +2 रखेंगे तो क्या पॉइंट निकल के आएगा, चलो रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24 - 8। तो 24 - 8 मतलब 16। तो एक पॉइंट हो गया 2, 16। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जब भी -2 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -24 और यहाँ हो जाएगा +8। तो ये कुल मिला के हो जाएगा -16, मतलब 2 - 2, -16। ठीक है, तो फाइनली कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे वो अभी टेंजेंट नॉर्मल के रहेंगे
और कुछ क्वेश्चन के बाद आपको मैक्सिमा मिनिमा के, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इसी प्रकार से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन को करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट द पॉइंट x1 y1 ऑन इट इज। मतलब आपको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और जो इसका टेंजेंट हो इस पॉइंट पे, उसके द्वारा निर्मित जो भी ट्रायंगल निर्मित हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि सपोज करो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है, और ये कर्व हो गया, ये वो पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपसे ये कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया के लिए अपने को ये चीज़ मालूम हो जाए, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कभी मालूम होगा, हमको ये पता है कि यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर y, और फिर हम लोग यहाँ पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। और इस जगह पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये 0 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के अगर हम टेंजेंट बन निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जाती हुई टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को पता है कि अगर पॉइंट हमको मालूम है तो हम ये कर सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मतलब कुल मिला के हमको इसका स्लोप मालूम हो जाए। स्लोप के लिए अपन लोग डी वाई बाई डी एक्स कर लें, तो यहीं से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ ध्यान दिया करो, कभी भी जब ऐसा कोई कंडीशन आया करे कि इस पॉइंट से पास हुआ टेंजेंट, तो आप पहले एक स्टार बना लिया करो। स्टार कैसे निकलता है, एक इक्वेशन बना लिया करें, वो क्या किया करें कि उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी इस पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट इस कर्व पे होगा तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन यहाँ पहले बना लेते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टार है। जहाँ भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं फ्रिक्वेंटली इसको यूज में लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कर लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स। तो यहाँ से निकाल लें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमको किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है इस पे, तो ये तो सब आपने थ्योरी में करा होगा। x1 y1 पे स्लोप निकालोगे तो एट द पॉइंट x1 y1, तो यहाँ तो y1 का कोई कोऑर्डिनेट है नहीं, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा इसका स्लोप माइनस ए स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख दूं, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम की जगह पे माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स वन स्क्वेयर, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। एक काम करें, अपने को एक्स वाई एक साइड लेके आ जाना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वेयर वाई माइनस x1 स्क्वेयर वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स वन। सबको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर वाई वन, ठीक है। ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अगर ये टेंजेंट है तो भाई ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा,
तो वो पॉइंट निकाल लिया जाए, तो यहाँ पर y वाला तो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ y जीरो रखो और x की वैल्यू, तो ये y जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा अ, 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 कहीं कुछ मिस्टेक। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने स्टार लगाया, अब उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर लें, यहाँ से अगर हम x1 कॉमन कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस x1 y1, ठीक। और x1 y1 की जगह पे अपन लोग ए स्क्वायर रख सकते हैं, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2a² x1, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कर दो। थोड़ा सा बड़ा होगा ये, और हम लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, एक्स वाई की जगह पे यहाँ पर ज़ीरो रख दें, तो हमको एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलो ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाला तो जीरो हो गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2a², तो ये कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, 2x1, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गया 2x1। अब यहाँ वाला तो मैं x0 कर दूंगा, तो x0 जब भी करोगे तो ये हो जाएगा y(x1)² अपॉन x1, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² अपॉन x1, ठीक है, 2a² अपॉन x1। अब हमको देखो, ये इसकी हाइट मालूम है 2a² अपॉन x1, और इसका बेस मालूम है, तो इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2x1, हाइट कितनी है 2a² अपॉन x1। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, फाइनली 2a²। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एंड इतना एट द पॉइंट 2 - 1 इज, मतलब आपको इस पॉइंट पर स्लोप बताना है इस कर्व का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि चूंकि ये जो हमको दिए जाते हैं पॉइंट, वो एक्स वाई के टर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इसका पहले चलो देख ही लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका स्लोप होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से करो तो ये हो जाएगा 40 - 2, ठीक है, अपॉन, और ये करोगे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब ये कर रहे हैं हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी निकाल ले रहे हैं, और यहाँ से निकाल ले रहे हैं डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो जब यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 2t + 3, ठीक। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये तो एक्स वाई है, और हमको चाहिए टी का कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टी रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये पॉइंट रख के एक्स की जगह पे टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और दोनों में जो कॉमन होगा वही हम लोग को टी की वैल्यू रख लेनी होती है। तो 2 रख दो यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करना होगा, तो t² + 3t - 8 इज इक्वल टू 2, तो t² + 3t - 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा t - 2 और t + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 और -5, ठीक है। अब इसी प्रकार ये y वाले से यहाँ पर t का कोऑर्डिनेट यहाँ निकालो, और फिर देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हम लोग को वही पॉइंट को सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है। मतलब उसी पॉइंट से हम लोग की सारी इसका स्लोप निकल के आएगा। तो अभी ये भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t² - 2t - 5 इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा, तो 2t² - 2t -4 इज इक्वल टू 0। तभी 2 कॉमन ले लिया, तो t² - t - 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये ब्रेक होगा t - 2 और t + 1 में, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
तो कुल मिला के यहाँ से और यहाँ से हम लोगों ने देखा t की वैल्यू क्या आ गई 2, तो कुल मिला के हमको t इज इक्वल टू 2 पे इसका स्लोप निकाल लेना है। तो 2 रखो, 2 4 जा 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य आज गड़बड़ है, ठीक है, और इस समय तो ऐसा चल ही रहा है, तो हो सकता है कि आवाज़ उतनी अच्छे से प्रॉपर आपको नहीं आ रही हो, ठीक है, बट प्रयास किया जा रहा है कि कोई समस्या ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। कह रहा है क्या? देखो पहले इसका मतलब समझो, ये मेरा एक कर्व है, ठीक है, हमको कह रहा है वो एक पॉइंट बताओ, ठीक है, जिसका कि नॉर्मल आप खींचो इस कर्व पे, ये कर्व है मेरा, और इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जिस पर कि हम नॉर्मल खींचे तो वो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नॉर्मल कैसे खींचा जाता है? पहले हम इस पे टेंजेंट खींच दें, फिर इस टेंजेंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर आपने नॉर्मल खींचा हुआ है, ये और एक लाइन अलग से है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल होंगी तो इनका स्लोप सेम होगा। अगर यहाँ से मैं बात करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा। तो यहाँ से अपन लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, फिर हम लोग जानते हैं कि m1 इंटू m2 अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो हम इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो वो स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कुछ कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, 2 से कट गया, तो यहाँ से निकल के आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/y। तो अगर ये इसका स्लोप है टेंजेंट का, तो इसके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? m नॉर्मल। m नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/1/y, मतलब कुल मिला के -y, ठीक है। ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल होगा, मतलब -y इज इक्वल टू 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो y निकल गया, तब हम यक्स आराम से निकाल सकते हैं, यहीं पे रख दो y की वैल्यू, तो 2 रखो, तो 2 2 जा 4 और 2x-3, 2 2 जा 4, ये इधर जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो ये जो पॉइंट निकल के आया ये क्या आया? 5 -2। इज दिस क्लियर? सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द लाइन x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2y एट दिस पॉइंट। सेम ही क्वेश्चन है। अभी पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल को उसने कंपेरिजन कराया, यहाँ टेंजेंट को कंपेरिजन करा रहे, तो सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेंगे? इसका स्लोप निकाल लेंगे, वो स्लोप इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू निकल आएगी एक्स वाई की, और फिर इसमें पुट करके हम आराम से दोनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x इज इक्वल टू -2 dy/dx, कट गया, तो dy/dx कितना आ गया? -x, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। तो दोनों का कंपेरिजन करा जाए, चूंकि दोनों भाई ये टेंजेंट लाइन है और इसका स्लोप, तो टेंजेंट का ही स्लोप निकालते हैं हम लोग, तो ये इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1।
अब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो हम यहाँ से पुट करके y निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 रखो तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो 3 इधर जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो फाइनली जो हमारा पॉइंट निकल के आ गया वो क्या आ गया 1,1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सारे तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें, और आपको, ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, हर तरीके को आपको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, और खुद से एक बारी सॉल्व किया करो जब ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाया करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t इज इक्वल टू 1। ये तो लगा ही सकते हैं आप आराम से। देखो क्या कह रहा है, ये है और ये है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ से निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पे, t इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, हमको क्या निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो हम पहले स्लोप निकाल लें, और स्लोप से हम नॉर्मल निकाल लेंगे, और नॉर्मल से हम पॉइंट यहाँ से, चूंकि t इक्वल टू 1 रखोगे तो हमको पॉइंट भी मिल जाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन से यही फायदा होता है हमारा। ठीक है, तो चलो पहले अपन लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और इसको कैसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालें। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी, तो ये हो जाएगा 2/2t। ठीक है, एट 1। तो फाइनली 1 जब भी रखोगे तो फाइनली 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब हमको नॉर्मल का स्लोप भी मालूम है और वो पॉइंट भी मालूम है। पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। मतलब पॉइंट हो गया मेरा 1,2 पे, हमको ये बताना है। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, y माइनस y1 कितना है 2, इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखेंगे, -1, x माइनस x1 की जगह पे 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में सवाल आएंगे और आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। ठीक है, और ऐसा आप दिमाग में मत बना के चलना। और वैसे भी आपको कंडीशन, इतने क्वेश्चन, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने सिलेबस इतना बड़ा है मैथमेटिक्स का, और आपको हर टॉपिक से अगर चार चार पांच पांच सवाल भी दे, अगर मैं बात करूं स्पेशली टीजीटी पीजीटी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में भी ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे, तो आपको बहुत एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगा के अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि हमको इजीएस्ट क्वेश्चन, ये इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं सर। अगर आपको इनका प्रोसीजर नहीं मालूम होगा तो आप बैठे रहोगे, सवाल नहीं लग पाएगा। तो ये प्रक्रियाएं मालूम होनी चाहिए, और प्रक्रियाएं भी आपको, दिमाग इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुरंत क्लिक करना चाहिए। अब लगाने को तो ये सवाल, बहुत से लोग इंटरमीडिएट टीचिंग कर रहे होंगे तो वो लोग लगा लेंगे, लेकिन अगर आपको ये सवाल, आप इस सवाल से हमेशा से लगे हुए हो, सवाल आपके आंखों के सामने से गुजर रहा है, जब भी फर्स्ट टाइम मिलेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं इसमें ऐसे पॉइंट को रखा जाता है, ऐसे निकाला जाता है। प्रैक्टिस की यही खासियत होती है, और कुछ प्रैक्टिस से ऐसा नहीं होता कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। लेकिन हाँ, आप, दिमाग आपका क्लिक करेगा। जो चीज़ें आप 20 सेकंड में सोचोगे वो ढेर सारी प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत दिमाग में 1 से 2 सेकंड में क्लिक कर जाएंगी कि इसमें ये पॉइंट पिक किया जाए। ठीक है, चलो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है सर, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना एट 1,1। ठीक है, कोई नहीं, इसका नॉर्मल का इक्वेशन बताना है तो पहले तो सीधी सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉस पाई x अपॉन 2। ठीक है,
किस पॉइंट पे निकालना है, 1,1 पे, तो 1 रखो। तो जब भी 1 रखोगे x की जगह पे तो π/2 0, तो फाइनली कितना आ गया, 0। अब समझो जरा, एक कर्व है, ठीक है, उस कर्व के टेंजेंट जो है वो उसका उसका टेंजेंट जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, इसका मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है 1,1 है। अब इसी पॉइंट पे तुमको एक नॉर्मल खींचना है। अब तुम बता दो, सिंपल सी बात है, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। यहाँ तुम x इज इक्वल टू 1 चल रहे हो, ठीक है, तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है द इक्वेशन of the tangent to the curve y is equal to 2x at x is equal to π/4 is, ठीक है। आपको π/4 पे इसके टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आप डिफरेंशिएट कर दो। तो dy/dx एट द पॉइंट π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन ऑफ x π/4, यहाँ रखो। तो -2 और साइन π/4 की वैल्यू सर कितनी होती है, 1/√2, तो फाइनली क्या आ गया, -√2, ठीक है। अच्छा, हमको एक तो पॉइंट मालूम है π/4 x का कोऑर्डिनेट, हम y भी निकाल लें तो वो मुझे पॉइंट मिल जाएगा उस कर्व पे जिस पे कि मुझे टेंजेंट खींचना है, तो फिर मैं टेंजेंट का इक्वेशन कर दूं, निकाल लूंगा। तो यहाँ पर π/4 जब रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो 2 cos π/4, तो ये हो जाएगा कुल मिला के √2। तो जो मेरा पॉइंट हो जाएगा वो π/4 √2। तो लगा दो फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या हो जाएगा, -√2 x माइनस x1 π/4, बस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जो लोग मेरे पेड क्लास वाले हैं, ठीक है, जो नए अभी ज्वाइन हो रहे हैं पेड क्लास में, मेरी जो नए ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनको सबसे पहले क्या करना होगा, उनको लगेगा कि ये कौन सा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप धैर्य बना के रखोगे, आप शुरुआत से प्रैक्टिस करो। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रक्रिया के साथ आपको पेड में क्लासेस मिलती हैं थ्योरी वाली, और वहाँ जो प्रैक्टिस कराई जाती है, उसी हिसाब से ये यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो जैसे आपने वीक 1 मेरी क्लास में जब भी पढ़ा, ठीक है, तो वीक 1 के आपको प्रैक्टिस, जब भी आपको एक साथ आपको उसके पीडीएफ दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो पहले आप वो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर आके देख लो, ठीक है। जैसे आई थिंक 5 प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं, 1 से लेके 5 प्रैक्टिस क्लास वो वीक 1 के लिए डेडिकेटेड हैं, जिसमें कि हम लोग फंक्शन किए हुए हैं, इनइक्वलिटी किए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से पूरे 5 प्रैक्टिस सेट आप कर डालोगे, ठीक। अब जिनका वीक 2 चल रहा है वो 5 से लेके आई थिंक 12 तक, 12 या 13, अभी ये वीक 2 के ही पोर्शन चल रहे हैं आपके। तो 5 से लेके पहले लिमिट कंटिन्यूटी तुम क्लियर करो, फिर डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर करो, फिर आओ डेरिवेशन, आपको डिफरेंशिएशन पे बात करनी होगी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और फिर तब तुम आओगे इस पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस वीक, मतलब वीक 2 वालों के लिए। तो इसी प्रक्रिया के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो भी लोग अगर देखना चाहते हैं पूरी क्लास को देख सकते हैं, लेकिन उनको ये थ्योरी क्लास में ये चीज़ें मिलेंगी, तब उसके बाद ये प्रैक्टिस उनको समझ आएगी, ठीक है। और ये इसी प्रोसेस में रहेगा हमेशा। यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट मौजूद रहेगी, प्रैक्टिस करके नाम से है, आप उसको उठाओ और उसी हिसाब से करो। पीडीएफ आपको मिल जा रही है। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम, जो पेड वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी पीडीएफ अवेलेबल है, और आपको वीक वाइज पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एट विच पॉइंट द लाइन, ये जो लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 टचेज द कर्व, मतलब किस पॉइंट पे ये जो लाइन है इस कर्व को टच करेगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरा कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे मैंने पॉइंट मान लिया x1 y1। ठीक, अब मैंने इस पे टेंजेंट को इसका टेंजेंट खींच दिया, तो कह रहा है एट विच पॉइंट इतना टचेज द कर्व, मतलब कुल मिला के इस इस जो लाइन का इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि आपको बताओ वो पॉइंट क्या है, तो हम एक इस पॉइंट से अपना निकाल लें, इस कर्व की मदद से हम एक इक्वेशन निकाल लें, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देखो b ये तो रहेगा ही, और e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, माइनस एक्स अपॉन ए का हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, और e की पावर देखो इतने को हम y कह सकते हैं। ठीक है, और x1 y1 पे निकालना है, x1 y1 पे, तो ये हो जाएगा माइनस y1 अपॉन ए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्लोप। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, तो माइनस वाई वन अपॉन ए एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब वही यहाँ पे कंपेयर करना है, तो क्या करें, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दें, वाई वन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई वन, और ये हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ अंदर जाएगा तो ए एक्स माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वन अपॉन ए। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो x1 अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये और ये इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा y1 की जगह पे कंपेयर करोगे तो ये आ रहा है, तो y1 तो मिल गया, y1 इज इक्वल टू कितना हो गया b। ठीक है, तो अपने एक ही ऑप्शन में y की जगह पे b है, तो यही c वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम चाहें तो हम इसको दूसरे वाले से इसको कंपेयर करके x1 भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर ये कितना दिया है, x1 अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, सॉरी 0। ठीक, तो यही पॉइंट हो जाएगा 0, b, जिस पर कि ये कर्व टच करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है द एंगल बिटवीन दिस कर्व। ठीक है, तो पहले दोनों कर्व का स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पे, और फिर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3। ठीक है, पहले इसका स्लोप निकाल लोगे इस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका निकाल लोगे डी वाई बाई डी एक्स इसी पॉइंट पे, फिर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दोगे, फिर थीटा निकाल लोगे, tan इनवर्स समथिंग करके आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, फॉर द कर्व, अच्छा यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है कि सब टेंजेंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ सब नॉर्मल दिया है, तो पहले हम लोग सब नॉर्मल निकाल लें, फिर सब टेंजेंट भी निकाल लें। तो सब नॉर्मल जो निकलता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब नॉर्मल इज इक्वल टू, सब लिखवाया हूँ आपको थ्योरी क्लास में, सब नॉर्मल इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वाई इंटू एम, कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है सब टेंजेंट इज इक्वल टू मोड ऑफ
y अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक, तो कुल मिला के dy बाई डी एक्स इसका निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से निकल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2by। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो चलो सब नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो सब नॉर्मल हो जाएगा इसका मॉड ऑफ y। तो ऐसा काम करें, चलो कर ही लेते हैं पहले, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2by। वाई वाई से कट गया, तो फाइनली ये आ गया 3x प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक, इसको और फिर साथ ही साथ हम लोग सब टेंजेंट भी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो y इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2by अपॉन 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो बी वाई स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2by स्क्वायर, तो by स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस ए का क्यूब। हम लिख सकते हैं 2x प्लस ए का क्यूब अपान 3x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये कट गया तो ये आ गया 2/3 x प्लस ए। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, सब टेंजेंट। तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4/9 x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आया हुआ है, अच्छा हमको इसको बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी हमने स्क्वायर किया, अब सब नॉर्मल से डिवाइड कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि क्या बन रहा है, किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3/2b x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये सब ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 8b/27 शायद, चलो जो भी आए। ठीक है, कुल मिला के कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो कांस्टेंट अभी क्या आएगा, अब यहाँ पर कुछ हो गया होगा हमें, आई थिंक अगर सब कुछ सही है तो फिर ये ठीक है, बट ये हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे ये देखना है केवल यहाँ कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब सब टेंजेंट का स्क्वायर अपॉन सब नॉर्मल सॉरी, सब नॉर्मल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं सब टेंजेंट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल। बोलो हाँ या ना, सही है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एट इतना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लगता है आज लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बट ये पीडीएफ आपको दे देंगे, सॉल्व करना, और फिर बीच में किसी दिन एक प्रैक्टिस सेशन में ले आके इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एट 2 - 8 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब स्लोप जो उसका है वो 0 आ रहा है। तो पहले इसका यहाँ से स्लोप निकाल लें, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट 2, -8 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सर, 2ax प्लस बी। ठीक है, x की जगह पे 2 रखो तो 2 × 2 = 4, तो 4a प्लस बी। और ये खुद ही कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। ठीक है, तो
आई थिंक ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग बी निकाल लें। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4a। ठीक है। अच्छा, b इज इक्वल टू -4a आ जाएगा। फिर ये पॉइंट इस कर्व पे है, हमको ए बी की वैल्यू बतानी है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दो। क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 4a + 2b। और b इज इक्वल टू -4a है ना। तो 8 इज इक्वल टू, या 4a इज इक्वल टू -b। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। ठीक है। और b इज इक्वल टू -8 हो गया, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व √x + √y इज इक्वल टू √a इज। कह रहा है ना कि द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व। मतलब इस कर्व का जो टेंजेंट है, वो जो इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस पे काट रहा है, उसका सम हमको बताना है। ठीक है। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि किसी पॉइंट के थ्रू पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो उसके लिए मुझे इसकी स्लोप चाहिए। ठीक है। पॉइंट मैंने x1 y1 मान लिया। ठीक। x1 y1 मानोगे तो एक स्टार बनेगा, √x1 + √y1 इज इक्वल टू a। ठीक है। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट इसी कर्व पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वही मैंने करा दिया। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो ये हो जाएगा, आई थिंक √x का तो होता है 1/2 √x, और प्लस इसका हो जाएगा 1/2 √y dy/dx। और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये सब कट पिट जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √y। तो y को अपन लोग y1 कर दें। ठीक है। क्योंकि इसी पॉइंट से पास कराना है, और ये x1 हो गया। तो ये तो मेरा निकल गया स्लोप। अब मैं इस पॉइंट से इस कर्व का इक्वेशन निकाल लूँ। क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m की जगह पे √y1/√x1 x - x1। ठीक है। अच्छा, अब हमको इसकी क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है ना, सॉरी, इंटरसेप्ट निकालना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो जोड़ लेंगे हम इनको, तो डिवाइड कर दो इससे। तो ये हो जाएगा y/√y1, और इससे जाएगा तो ये हो जाएगा y1/√y1 इज इक्वल टू -x/√x1 प्लस x1/√x1। ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा, अ, ये क्या हो जाएगा, x/√x1 प्लस y/√y1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा x1/√x1 प्लस y1/√y1। ठीक। अच्छा, और कुछ, अ, 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 कहीं हम लोग, अच्छा कोई नहीं, यहाँ से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं √x1 + √y1। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको पता है, ये स्टार वाली √a।
अंडर रूट ए से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो स्लोप फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट ए आ जाएगा, अंडर रूट ए इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा। तो यही हो गया, एक्स एक्सिस पे इतना स्लोप काट रहा है, वाई एक्सिस पे इतना स्लोप काट रहा है, तो इन्हीं का सम कर देना है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लो, अंडर रूट ए कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। वापस से इसकी वैल्यू अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, फाइनली कितना आ गया, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब इसका नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको बतानी है कि इसमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले इसका स्लोप ही निकाल लें। तो डी वाई बाई डी एक्स 1/dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो -1 भाई ये हो जाएगा dy/dx, तो ये इसका नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप जो है एक्स एक्सिस का वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि dx/dy इज इक्वल टू 0, और ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना एट द पॉइंट। ठीक है, आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल की लेंथ बतानी है। लेंथ जो निकलती है, फॉर्मूला लिख लो, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है वाई रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग इस पॉइंट पे निकाल लें, तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डी वाई बाई पहले इसका करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा अपॉन यहाँ करोगे तो ए प्लस कॉस थीटा, मतलब a1 + cos थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ रख दो, π/2 रखोगे तो ये तो 1 हो गया और ये हो गया 0, ए से कट गया, फाइनली कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, तो स्लोप तो मिल गई। अब वाई निकाल लो यहाँ से, थीटा की जगह पे π/2 रखोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो a, y इज इक्वल टू a, तो यहाँ हो जाएगा a√1 + 1, तो कितना आ जाएगा, √2a। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट x इज इक्वल टू 1। ये तो एकदम हलवा सवाल है ना, dy/dx निकालो इस पॉइंट पे। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पे कह रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे कह रहा है, तो इसका मतलब t तुम निकाल लो यहाँ से। t क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये देखो 1 1 से कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 0, मतलब कुल मिला के t पे निकालना है। तो dy/dx निकाल लेना, क्या आ जाएगा, आई थिंक 3t² अपॉन 6t। ठीक है, और टी की जगह पे 0 रख दोगे, तो 0 रखोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप आएगी वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, इस पॉइंट पे वापस से वही बात, इसका निकाल लोगे स्लोप, इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाल ले, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan 1 3/4, ये आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कर्व y इज इक्वल टू a की पावर x एंड y इज इक्वल टू b की पावर x इंटरसेक्ट एट इतना देन tan अल्फा। अच्छा, एक बात बताओ, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनेगा रफली, और b y इज इक्वल टू b की पावर x कुछ इस, देखो सारे एस्पेक्ट आपको मालूम होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये हो गया, और यहीं से पास करेगा, आपको पता है, और ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? 0,1। तो यही वो पॉइंट है जिस पर कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसी पे हमको बताना है इनके बीच का एंगल। तो इसी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच लेंगे, और इस टेंजेंट का हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल के m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका एट द पॉइंट 0,1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स, ए की पावर एक्स लॉग टू द बेस ए। ठीक है, सॉरी लॉग ए। अब यहाँ पे रखो, y का कोऑर्डिनेट तो है नहीं, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, log a। तो इसका तो स्लोप आ गया इतना, ऐसे ही इसका स्लोप क्या हो जाएगा, log b। अगर आपको समझ आ रहा होगा, सेम चीज है। तो फिर अब लगाओ m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो रख दो log a माइनस log b अपॉन 1 प्लस log a log b। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4 ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर माइनस 4y इज। आपको इस कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। कर लोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल के -4 पे फिर वहां से हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे इसका। ठीक है, x माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कर लेना सॉल्व सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहा करो। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है कि आपके कमेंट्स ना लिए जाएं या नहीं वो किए जाएं, मैटर नहीं करता, आप साथ साथ सॉल्व किया करो। और चूंकि हमको, हाँ, हमारा प्रयास होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने का आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक हाँ, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू इतना विल बी। ये तो पहली या दूसरी सवाल ही ऐसे ही हम लोगों ने किया था। ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और वो इसके स्लोप के इक्वल होगा, फिर वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आंसर होगा 1,2। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगला, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इतना। ठीक है, मतलब आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर कि इस कर्व के नॉर्मल का जो स्लोप है वो -2/3 आ रहा है, हमको वो पॉइंट निकालना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स इसका निकाल लें, फिर इसके नॉर्मल का स्लोप निकाल लें, और वो दोनों को इक्वल कर दें, तो वहां से हमको कुछ कंडीशन मिलेगी, और वो कंडीशन को हम इस इक्वेशन में, इस कर्व में रख के हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो देखो 3x² और 8a² डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा 3x² अपान 8a²। ठीक है, तो इसके नॉर्मल का क्या हो जाएगा, -8a² अपान 3x²। ठीक है, और यहाँ से ये -2/3 के इक्वल है, यही से कैंसिल, यही से कैंसिल, 2 4। तो अगर हम बात करें x² इज इक्वल टू 4a², तो x इज इक्वल टू आ गया +-2a। इसमें वैल्यू रख के y निकाल लेंगे, तो हमको ये दिख रहा है -2a तो कहीं नहीं है, यही ऑप्शन है, बट ये नन ऑफ दीज देने के कारण हमको इसको यहाँ पे रख के चेक करना पड़ेगा y की वैल्यू क्या आ रही है। फाइनली ये आएगी। ठीक है, कर लोगे आप इसको सॉल्व।
क्या कह रहा है इसमें? द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट टी ऑफ द कर्व इतना इज। आपको कह रहा है नॉर्मल की लेंथ बतानी है। नॉर्मल की लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखाया था? वाई ब्रैकेट में सॉरी वाई रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, ठीक है, और फिर यहाँ पर पुट कर दो वैल्यूज, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अगला सवाल लेते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट इतना ऑन द कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर 2x मीट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। कह रहा है टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऑन द कर्व, ये कर्व है हमारा, इस कर्व का ये पॉइंट है, इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। ठीक है, मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा? तो कोई नहीं, टेंजेंट का इक्वेशन हम निकाल लेंगे, और टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के बाद उस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना, कर लोगे आप? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आ, तो सर अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं, और इसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लंबा सेशन लेके आया जाएगा। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण क्लास को ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिलहाल ये करना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको पूरे क्वेश्चन की मिल जाएगी। धन्यवाद आप लोगों का।